इजराइल और अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध अब बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। इस जंग में पूरा मिडिल ईस्ट पर तनाव बढ़ रहा है। ना तो ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका जंग रोकने को तैयार हो रहा है। इस बीच एक सवाल सभी के मन में उमड़ रहा है कि आखिर इजराइल और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के सामने अकेला ईरान डटकर कैसे खड़ा है? क्या कोई शक्तिशाली देश ईरान के पीछे बड़े मददगार के रूप में खड़ा हुआ है? इसी दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के जिंदा होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। दरअसल 1 मार्च को इजरायली हमले में अली खामनेई की हत्या होने की बात सार्वजनिक की गई थी, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अली खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। न ही अली खामनेई के मृत शरीर की कोई तस्वीर ईरान ने वायरल की है, जिससे दुनिया में अली खामनेई के जिंदा होने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच हो रही जंग के बीच एक पूर्व भारतीय जासूस लक्की बिश्त ने आशंका जताई है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत नहीं हुई है, वो जिंदा है और किसी सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए हैं। लक्की बिश्त ने यह भी दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर सही नहीं हो सकती है। वो जिंदा है, अली खामनेई कहाँ है ये कुछ ही लोग जानते हैं। लक्की बिश्त ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ईरान अकेले ये जंग नहीं लड़ रहा है, कोई तो है जो ईरान को गाइड कर रहा है। अली खामनेई के जिंदा होने के सबूत के तौर पर कुछ तथ्य ईरान के सर्वोच्च नेता। और अब बात कर लेते हैं अली खामनेई के जिंदा होने के उन सबूतों पर जिस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फिर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दी थी। ट्रंप ने दावा किया था कि अली खामनेई की मौत 28 फरवरी को ही इजरायली हमले में हो गई थी, मगर ईरान ने इसे नकार दिया था। महज एक दिन बाद 1 मार्च को ईरान अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की खबर की पुष्टि करता है और ईरान में 40 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया जाता है। 1 मार्च को ही ईरान ने बिना शोक मनाए अली खामनेई की मौत का बदला लेने की बात कहकर अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पड़ोसी खाड़ी देशों पर भी मिसाइलें दागना शुरू कर दिया और जंग का बड़ा ऐलान कर दिया। हालांकि इस बीच ईरान ने ना तो अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक करने का कोई कार्यक्रम रखा और न ही मीडिया के सामने उनके शव की कोई तस्वीर सार्वजनिक की। इस बीच बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया था कि अली खामनेई की मौत के बाद उन्हें शव की तस्वीर दिखाकर पुष्टि की गई थी, लेकिन उन्होंने भी सोशल मीडिया पर कोई भी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की। यहाँ बता दें, ट्रंप के दावे इससे पहले भी कई बार झूठे साबित हो चुके हैं। वहीं अली खामनेई की मौत के 9 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान ने अब तक कोई नया लीडर घोषित ही नहीं किया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अली खामनेई की मौत को लेकर सार्वजनिक की गई खबर की वास्तविकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या ईरान अमेरिका इजराइल को गुमराह कर रहा है? ईरान में 40 दिनों का शोक घोषित कर जंग के लिए कोई इमरजेंसी लगाई गई है? क्या ईरानी सेना खुद अली खामनेई ही कमांड कर रहे हैं या कोई और देश इसमें बैकग्राउंड से गाइड कर रहा है? क्योंकि अगर खामनेई मारे गए हैं तो बिना किसी सुप्रीम लीडर के ईरानी सेना को जंग को बढ़ावा देने के लिए कोई तो उकसा रहा है। यह माना जा सकता है कि दुश्मनों को धोखा देने के लिए ईरान ने गलत सूचना फैलाई हो, ताकि पड़ोसी देशों से सहानुभूति लेकर अमेरिका और इजरायली हमलों का डट कर सामना कर सके। ईरान से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।